खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन अभी रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्र से अनुमति मिलते ही कैबिनेट की बैठक में अमिताभ जैन को सेवा विस्तार देने पर मुहर लगी। दिलचस्प बात यह है कि आज ही उन्हें विदाई दी जानी थी, लेकिन अब उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। ने अभी ये निर्णय किया है कि वर्तमान मुख्य सचिव को आगामी 3 माह के लिए काम करने के लिए कहा है और सरकार के समक्ष ये विषय विचाराधीन है कि अगले मुख्य सचिव कौन होंगे। पर अभी अमिताभ जैन जी को आने वाले 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के रूप में काम करने के लिए सहमति दी है। इसके साथ ही साय कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। साय कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। योजना के दायरे में दलहन तिलहन की फसल है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी प्रबंधन को मंजूरी मिलेगी। प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने का फैसला लिया है। किसानों और व्यापारियों को सस्ता भंडारण यानी स्टोरेज मिलेगा। एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन तिलहन मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन तिलहन मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जी। जी ललित, आज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चाहे वो किसानों को लेकर हों या पेंशनर्स को लेकर, लेकिन सबकी निगाहें एक ही फैसले पर टिकी हुई थी कि क्या आज मुख्य सचिव नए का जो है वो नाम का ऐलान होगा। लेकिन फिर से एक बार जो है वो पूरे कयासों पर जो है वो विराम लग गया है, क्योंकि जो मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं उनको अब 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा था कि आज उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव की आज जो है वो एंट्री होगी और कौन होगा इसको लेकर जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार ने जो है वो उन्हें एक्सटेंशन 3 महीने का दे दिया है। और आपको बता दें कि अमिताभ जैन जो है वो ऐसे पहले मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ के जिन्हें जो है वो एक्सटेंशन मिला है। और उनका रिकॉर्ड भी अगर देखें तो 1 दिसंबर 2020 को वो मुख्य सचिव बने थे और अभी तक की अगर बात करें तो 4 साल 7 महीने का उनका जो कार्यकाल है वो हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक इतने लंबे समय तक मुख्य सचिव कोई नहीं रहा था। और आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में इनकी जो है वो नियुक्ति हुई थी और इनको मुख्य सचिव बनाया गया था। अब उनके कार्य की ईमानदारी इसी से समझ आती है कि न सिर्फ वो सरकार बदलने के बाद मुख्य सचिव बने रहे, बल्कि अब रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें फिर से एक्सटेंशन जो है वो 3 महीने का दे दिया गया है। तो अब जो है वो उन सभी चर्चाओं पे जो है वो विराम लग गई है कि आखिर नया मुख्य सचिव कौन होगा। फिलहाल जो है वो अमिताभ जैन ही जो है मुख्य सचिव बने रहेंगे। कैबिनेट के दूसरे निर्णयों की बात करें तो अब जो कृषक उन्नति योजना है उसका जो है वो विस्तार किया गया है। अभी तक सिर्फ धान की जो खेती किसान करते थे उनको जो है इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब जो है दलहन तिलहन की जो खेती करते थे उन किसानों को भी जो है इसका फैसला मिलेगा। इसके साथ ही जो है वो छत्तीसगढ़ पेंशनर फंड का भी जो है स्थापना की जाएगी। तो तमाम जो है ये फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं और सबसे मुख्य रूप से मुख्य सचिव का जो फैसला था वो चौंकाने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत